How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previous day I had explained you chapter 13, our environment and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready kids? Let's begin. Let's see answer the following questions in one sentence. Let's see the first question. Define pollution. Pollution का मतलब क्या होता है? Let's see the answer. Pollution is the addition of undesirable things to the environment. हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस है, या तो फिर गार्बेज है या हार्मफुल केमिकल्स है, तो ये सारी चीज़ों का जो जोड़ है उसे पॉल्यूशन कहा जाता है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 ways टू कंट्रोल पॉल्यूशन. हमें 2 ways बताने हैं कि जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके. लेट्स सी द आंसर. पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फिल्टर्स इन फैक्ट्री चिमनीज एंड क्लीन फ्यूल्स सच एज CNG इन ऑटोमोबाइल्स. जो फर्स्ट वे है वो है कि जो फिल्टर्स है उसे चिमनीज में लगाए जाने चाहिए ताकि उसमें से जो धुआं निकलता है वो फिल्टर होकर निकले, ताकि एयर जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन वाली ना हो. और दूसरा जो वे है वो है कि हमें CNG फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई हैज़ द ओजोन लेयर थिन्ड आउट? किड्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का लेयर है वो क्यों बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुका है, बहुत ही पतला हो चुका है? लेट्स सी द आंसर. The ozone layer has thinned out because of the chemicals let out in the air by man's activities. Kids, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है कि जिसमें हम केमिकल्स छोड़ते हैं या बहुत सारे हार्मफुल गैसेस एयर में जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो ओजोन का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? किस टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं? लेट्स सी द आंसर. द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द कॉजेज दैट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल. किड्स, हमें कुछ ऐसे कारण बताने हैं कि जिसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, खराब हो रही है. लेट्स सी द आंसर. केमिकल सच एज डाइज एंड फर्टिलाइजर्स, डंपिंग ऑफ गार्बेज इन सिटीज रिड्यूस द क्वालिटीज ऑफ सॉइल. जैसे कि कुछ केमिकल्स जैसे कि डाई लीक होते हैं सॉइल में से, या फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं, या तो फिर हम जो कचरा है वो सॉइल के ऊपर डालते हैं, या जो हम लैंडफिल्स करते हैं उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब होती है. Now kids, our next topic is answer the following questions in 2-3 sentences. Let's see the first question. What is acid rain? How is it harmful? Kids, acid rain का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से harmful है? Let's see the answer. Acid rain is the rain that contains harmful gases that have escaped into the atmosphere as a result of man's activities. किड्स, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं. These gases remain in the air till rain brings them down. जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये गैसेस ऊपर ही रहते हैं, और उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये सारे हार्मफुल गैसेस नीचे आते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स की सरफेस भी खराब होती है और इसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं जिसे एसिड रेन कहा जाता है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्लाइमेटिक चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स? किड्स, लास्ट फ्यू इयर्स में किस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले हैं? लेट्स सी द आंसर. इन द लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस. लास्ट फ्यू इयर्स में हमें बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले हैं जो अनएक्सपेक्टेड है. इट हैज़ स्नोड इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल हुआ था. इन साइबेरिया समर हैज़ सेट इन 3 months अर्लियर. और साइबेरिया जो बहुत ही कोल्ड रीजन है वहाँ पर 3 months पहले ही समर सीजन आ चुकी थी. एंड देयर हैव बीन फ्लड्स इन यूरोप. और यूरोप में बाढ़ आई थी. तो इस तरह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे. Now kids, our next question is give 2 causes for each of the following. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन कैसे फैलता है
उसके हमें कारण बताने हैं। लेट्स सी द आंसर। एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है? रनिंग फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स। जो फैक्ट्रियाज चलती है उसमें से जो धुआं निकलता है वो, और हम बहुत सारे रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन। तो इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन होता है और जो डिस्पोजल मतलब जो भी हम कचरा फेंकते हैं वाटर के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड थर्ड इज सॉइल पॉल्यूशन, इनकरेक्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड माइनिंग। हम बहुत सारा कचरा लैंड पर डालते हैं या हम लैंडफिल्स करते हैं या तो जो खुदाई काम करते हैं, उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। Let's see the first question. How have we polluted the air, water and soil of the earth? Kids, अर्थ पर जो soil है, water है, air है, उसको हमने किस तरह से polluted किया है? Let's see the answer. We have polluted the air with the release of harmful gases and smoke from automobiles, factories and construction works. We have polluted the water by inefficient disposal of waste, soil erosion, etc. Kids, हमने एयर पॉल्यूशन कैसे किया है? तो जैसे कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हमने रिलीज किए हैं, या तो जो ऑटोमोबाइल्स का धुआं है या फैक्ट्रीज का धुआं है या हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन फैला है। एंड वाटर पॉल्यूशन कैसे फैला है? तो जैसे कि हमने बहुत सारा कचरा वाटर के अंदर डाला है और जो सॉइल इरोजन होता है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ की वजह से हमने वाटर पॉल्यूशन किया है। एंड वी हैव पॉल्यूटेड द सॉइल बाय इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इनकरेक्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड माइनिंग। और हमने सॉइल पॉल्यूशन कैसे फैलाया है? तो जैसे कि हमने कुछ इनएफिशिएंट ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की है, या तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसे कि आप देख सकते हो बड़ी बड़ी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, फिर हमने बहुत सारा कचरा भी डाला है, हम लैंडफिल्स कर रहे हैं, और हम जो खुदाई काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमने पॉल्यूशन फैलाया है। Now kids, our next question is what is global warming? Give an example of a place affected by global warming. Kids, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन सी जगह पर इसकी इफेक्ट हुई है? लेट्स सी द आंसर। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स सन्स हीट एंड डज नॉट लेट इट एस्केप। किड्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ चुका है कि उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो सन की हीट आती है, जो सनरेज आती है, एक बार अर्थ पर वो सनरेज आ जाती है तो वो वापस नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई है, और वहाँ पर जो स्नो है वो बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? एक्सप्लेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर। Due to air pollution, the level of carbon dioxide increases in the atmosphere. This gas traps the sun's heat and does not allow it to escape, thus warms the surface of the earth, and this is known as greenhouse effect. Kids, एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से एयर पॉल्यूशन फैला है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड सन की जो हीट है वो एक बार जब हमारे अर्थ पर गिरती है उसके बाद वापस नहीं जा पाती है, और इसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो रही है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। हमें 3 रीजन बताने हैं कि जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होता है। लेट्स सी द आंसर। Burning of waste, smoke from factories and forest fire.
इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन फैलता है। जो भी हम वेस्ट को जलाते हैं, या तो फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है वो, या तो जंगल में आग लगती है, तो इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एंड सेकेंड, जो वाटर पॉल्यूशन कैसे फैलता है वो है डंपिंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में हम कचरा डालते हैं वो, रिलीजिंग ऑफ हॉट वाटर बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में से जो गर्म पानी होता है वो हम वाटर बॉडीज में डालते हैं, और डिस्चार्जिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट और केमिकल्स बाय इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। और जो भी लिक्विड वेस्ट या तो जो केमिकल्स होते हैं वो भी इंडस्ट्रीज का हम वाटर बॉडीज में ही डालते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। Now kids, our next question is mention any 3 ways to control pollution. Pollution को कंट्रोल करने के 3 ways हमें बताने हैं। Let's see the answer. Using filters in factories to make air clean. एयर को क्लीन करने के लिए जो फैक्ट्रीज की चिमनीज होती है उसमें फिल्टर्स लगाने चाहिए। सेकेंड इज यूजिंग क्लीनर्स फ्यूल्स लाइक सीएनजी इन व्हीकल्स में सीएनजी जैसे फ्यूल्स यूज करने चाहिए। एंड थर्ड इज बाय प्लांटिंग ट्रीज, और हो सके उतने ज़्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए जिससे कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। So kids, here our chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay